एक कदम धरती के बाहर, पर जान हमेशा दांव पर। जरा सोचिए, आपके पैरों के नीचे न जमीन हो, न हवा हो सांस लेने के लिए, और आपके चारों ओर सिर्फ असीम अंधकार और खामोशी हो। जहां एक मामूली गलती आपको अंतरिक्ष की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब कर सकती है। अब बताइए, क्या आप वहां जाना चाहेंगे? जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है, स्पेसवॉक यानी बाहर निकलकर अंतरिक्ष में तैरना बहुत ही कूल और सिनेमैटिक लगता है ना? लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा काम है जिसमें हर सेकंड आपकी जान मौत और जिंदगी के बीच झूलती रहती है। और हाल ही में एक बड़ा ही दिलचस्प और ऐतिहासिक मोड़ आया। एक करोड़पति का चांद पर कदम, जैरेड आइजैकमैन। 12 सितंबर को टेक्नोलॉजी अरबपति जैरेड आइजैकमैन ने इतिहास रचा। उन्होंने एक ऐसा काम कर दिखाया जो अब तक सिर्फ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट्स ही कर पाते थे, स्पेसवॉक। यानी वो अंतरिक्ष में गए और कैप्सूल के बाहर निकलकर खुले स्पेस में तैरे। वो पहले प्राइवेट सिटीजन बने जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन ये सिर्फ पैसा फेंकने वाला शो नहीं था, उन्होंने अपनी जान जबरदस्त रिस्क में डाली थी। क्योंकि स्पेसवॉक अंतरिक्ष यात्रा का सबसे खतरनाक पड़ाव होता है। स्पेसवॉक क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो जब कोई एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट के अंदर से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में तैरता है, उसे स्पेसवॉक या तकनीकी भाषा में एक्स्ट्रावेहिकुलर एक्टिविटी ईवा कहते हैं। अब आप सोचेंगे, बाहर क्यों निकलना होता है? तो उसके कई कारण हैं। स्पेस स्टेशन या सैटेलाइट की मरम्मत करनी होती है, नए उपकरण इंस्टॉल करने होते हैं, या फिर वैज्ञानिक रिसर्च के लिए कुछ जरूरी काम। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी जगह पर काम करना जहां न गुरुत्वाकर्षण है, न हवा, न आवाज और न कोई सहारा। क्या सिर्फ स्पेस सूट पहन लेने से जान बच सकती है? स्पेसवॉक के सबसे बड़े खतरे। एक जरा सी गलती और शरीर फट सकता है। अंतरिक्ष में वायुदाब, एयर प्रेशर बिल्कुल नहीं होता। अगर स्पेस सूट में कहीं से भी लीक हो गया तो शरीर एक पल में फट सकता है या फ्रीज हो सकता है। हमारी बॉडी इतनी तेजी से एक्सपैंड करेगी कि कुछ ही सेकंड में मौत हो जाएगी। 2. तापमान की मौत। अंतरिक्ष में तापमान -150 डिग्री सेल्सियस से +120 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, वो भी कुछ सेकंड्स में। अगर आप सूरज की सीधी रोशनी में हैं तो शरीर झुलस सकता है, और अगर अंधेरे में है तो फ्रीजर बन जाएगा। स्पेस सूट इसको कंट्रोल करता है, लेकिन क्या हर बार तकनीक भरोसेमंद होती है? 3. माइक्रोमीटरॉइड्स की बौछार। अंतरिक्ष में हर वक्त माइक्रोमीटरॉइड्स, बहुत छोटे उल्कापिंड, घूमते रहते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर इतनी तेज स्पीड से आते हैं कि अगर स्पेस सूट या हेलमेट पर लग जाएं तो छेद कर सकते हैं। अब सोचिए, कहीं कोई छोटा पत्थर लगा और सुई जैसी छेद हो गई तो न हवा रुकेगी, न आप। 4. खुद को स्पेसक्राफ्ट से खो देना। स्पेसवॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स खुद को एक कॉर्ड से स्पेसक्राफ्ट से बांधते हैं। लेकिन जरा सोचिए, वो रस्सी छूट जाए तो आप उसी पल से हमेशा के लिए खो जाते हैं। वहां कोई बचाने नहीं आता, कोई पकड़ने वाला नहीं होता। 5. मानसिक दबाव, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। स्पेस में हर तरफ सिर्फ अंधेरा, न कोई आवाज, न कोई इंसान। ये सोच भी किसी को पैनिक अटैक दे सकती है। स्पेसवॉक करते हुए एक गलती भी नहीं करनी होती, और इतने भारी दबाव में शांत दिमाग से काम करना आसान नहीं होता। स्पेस सूट, आपकी जिंदगी की आखिरी दीवार। अब बात करते हैं उस चीज की जो एस्ट्रोनॉट्स की जान बचाती है, यानी स्पेस सूट। इस सूट को आप आम कपड़े न समझें। ये एक चलता फिरता लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम होता है, तापमान को कंट्रोल करने वाले हीटर और कूलर लगे होते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस होता है जिससे जमीन से बात होती है, और एक मोटी, बुलेट प्रूफ जैसी परत होती है जो माइक्रोमीटरॉइड्स को रोक सके। एक स्पेस सूट की कीमत होती है $2 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन फिर भी अगर एक पुर्जा भी फेल हो गया तो इंसान नहीं बचता। इतिहास में पहली स्पेसवॉक। अब चलते हैं इतिहास की ओर। साल 1965 में रूसी एस्ट्रोनॉट एलेक्सी लियोनोव ने पहली बार स्पेसवॉक की थी।
वो जब बाहर गए तो उनका सूट स्पेस के प्रेशर से फूल गया और वापस स्पेसक्राफ्ट में घुसना मुश्किल हो गया। लेकिन जैसे तैसे वो लौटे और इतिहास बन गया। फिर अमेरिका ने भी स्पेसवॉक की शुरुआत की और धीरे धीरे ये अंतरिक्ष मिशन का जरूरी हिस्सा बन गया। आज तक 250 प्लस से ज्यादा स्पेसवॉक हो चुके हैं, लेकिन हर बार इसमें खतरा बराबर बना रहता है। कुछ ऐतिहासिक स्पेसवॉकर्स। एलेक्सी लियोनोव, पहला इंसान जिसने स्पेस में कदम रखा। बज एल्ड्रिन, मूनवॉक करने वाले दूसरे इंसान। क्रिस हेडफील्ड, जिनकी स्पेस में गिटार बजाते हुए वीडियो वायरल हुई। पैगी विटसन, सबसे ज्यादा स्पेसवॉक करने वाली महिला। ये सभी लोग जान हथेली पर लेकर बाहर निकले थे। प्राइवेट स्पेसवॉक। स्पेस अब सिर्फ सरकारों का नहीं। अब तक स्पेसवॉक सिर्फ नासा, रोस्कोस्मोस जैसे सरकारी एजेंसियों का ही खेल था। लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां भी इसमें आ गई हैं, जैसे स्पेसएक्स। जैरेड आइजैकमैन का मिशन इसी बदलाव की मिसाल है। आने वाले समय में हो सकता है आम लोग भी पैसे देकर स्पेस में जाएं। लेकिन सवाल यह है, क्या पैसे से डर पर काबू पाया जा सकता है? क्या आप स्पेसवॉक करना चाहेंगे? अब जरा रुक कर सोचिए। अगर आपको मौका मिले कि आप स्पेस सूट पहनें और अंतरिक्ष में जाकर धरती को ऊपर से देखें, क्या आप हां कहेंगे? क्या आप उस डर को, उस सन्नाटे को, उस अंधेरे को फेस कर पाएंगे? क्या आप उस अकेलेपन को झेल पाएंगे जहां कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं? निष्कर्ष, रोमांच और रिस्क दोनों साथ साथ। स्पेसवॉक एक ऐसी चीज है जिसमें रोमांच भी है और खौफ भी। एक तरफ जहां आप अंतरिक्ष की असली झलक देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपकी जान हर पल खतरे में होती है। लेकिन अगर इंसान डर से आगे नहीं बढ़ता, तो चांद तक कैसे पहुंचता? शायद इसी सोच ने हजारों एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसवॉक के लिए तैयार किया। और अब प्राइवेट लोग भी इस सफर का हिस्सा बन रहे हैं। तो अगली बार जब आप आसमान में सितारों को देखें, एक पल के लिए सोचिए, वहां कोई इंसान तैर रहा हो, अकेला, लेकिन इतिहास रचता हुआ।